सम्मानित तिरुमाल PS तराम साहब को कहा गया है। कृपया तराम साहब से निवेदन है कि आकर के हमारे सगापाड़ियों को इस संबंध में जानकारी दें। सम्मानित तिरुमाल PS तराम साहब के लिए जोरदार तालियां और बड़े ध्यान से सुने, इधर उधर ना हो। हमारा समाज ऐसे बिखराव में नहीं रहता, एक गठित होकर के बैठता है। धन्यवाद। सम्मानित धन्यवाद पावले सर ताना मुने नाना पेजिया दाई पूर्वदाव नलिंदाई फड़ा पेन परसों पेन गंगार पेन सल्लार पेन गंगार पेन मावाना सल्ला गंगार तुम सेवा 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 जोहर पवार काड़ा बुम काड़ा सियान आड़ा मुठवाड़ा मुराल पेन अवाल आड़ा पावल आड़ा एना सांगो सेलार तमुर तुम सेवा 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 जोहर अनि इतना गुड़ो पानीता केरोदाई किलोमीटर अभिमाल पेन तो सेवा 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 जोहर अनि इतना मरुम मरुम जम्मू पेन पटाक नो नवा सेवा 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 जोहर अनि ईद सगुन तेवायर नवा जम्बो सगा पाड़ी तुम सेवा 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 जवार नवा चुडू चुडू कोई पुंगार कुनो सेवा 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 जवार अनि ईद मनते उस्तर नवा मरसेनाल कुनो नवा सेवा 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 जोहर सगा पाड़ी जनो चूंकि कार्यक्रम को अभी काफी लंबे समय तक चलना है तो मैं अपने बहुत कम शब्दों में मुझे विषय दिया गया है वे विषय के ऊपर ही मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी हमारे सम्मानीय अच्छे अच्छे वक्ता अभी अपने विचार रखने वाले हैं, उनको भी सुनना जरूरी है। सगा परिजनों, आज हमें इस तरह बैठने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अभी भी हम देखते हैं कि हर जगह जब कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम में हम सिर्फ एक ही उद्देश्य लेके जाते हैं कि वहाँ कोई सभा हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन में हमको जाना है। जाते हैं, जाने के बाद देखते हैं, देखने के बाद जो भी मनोरंजन होता है, जो भी वक्ताएं होती हैं, सुनते हैं, सुन के चले जाते हैं। उसके ऊपर कोई ऐसा विचार किसी का पैदा नहीं होता। हम भी मंच में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, चले जाते हैं। ये अक्सर एक चलन में शामिल हो गया है। आज तक हमारे बीच में, हमारे समाज के अंदर में ये एक प्रचलन सा बन गया है कि हर कोई आता है, अपनी व्यवस्था के बारे में बात कर लेता है, अपने अधिकारों की बात कर लेता है, अपने हर गतिविधियों से सामाजिक जितनी भी सोच समझ है उसके अनुसार बात कर लेता है, चला जाता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचता कि हम बात जरूर किए हैं, लेकिन उसको अमल कैसे करना है। बात करने मात्र से कोई व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। बात कर लेने मात्र से हम हमारी व्यवस्था को सुधारना नहीं कर सकते। हम हमारी व्यवस्था को सुधारना तभी कर सकते हैं जब हम हमारे इन सभी गतिविधियों को, सभी हमारे व्यवस्थाओं को व्यवहार में, अमल में न लाएं।
जब तक हम अमल में नहीं लाएंगे, हमारी व्यवस्था में कोई सुधार हो, ये संभव नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि हम कुछ चीजों हैं जिनको अमल में जरूर ला रहे हैं, लेकिन वो हमारे नहीं हैं और किसी दूसरे के हैं, और इन्हीं के ऊपर प्रकाश डालने के लिए मुझे कहा गया है, और बहुत कम समय में मुझे ये बातें रखनी हैं, और मैं उन्हीं के ऊपर रखूंगा कि आज हमारे रीति रिवाजों में दूसरों का व्यवस्था कैसे आके घुस रहा है, हमें पता है, लेकिन हम उसको ना अलग करने की सोच रहे हैं, ना हम चाहत रख रहे हैं, क्योंकि एक बाढ़ की तरह जब आता है तो वो ना चाहने के बाद भी वो बहुत सारे चीजों को तबाह करके चले जाता है। जैसे तूफान आता है, कोई मटिया आता है, वो बना बनाई चीज को बिगाड़ के चला जाता है। उसी प्रकार हमारे अभी वर्तमान जो समय है, इसमें यही चीज हो रहे हैं कि हमारे व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए एक तूफान आया हुआ है, और वो तूफान ऐसा बर्बाद कर रहा है कि हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। उसको रोकने, उसके जो बर्बादी से बचने के लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए, कोई सोच नहीं रहा है। लेकिन अब सोचने का समय आ गया है और हमको सोचना पड़ेगा। जैसे आज हम देखते हैं, मैं अभी मुझे सिंदूर और मंगलसूत्र के ऊपर बोलने के लिए कहा गया है, तो मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। आज हम देख रहे हैं सब लोग, ऐसा एक दौर चला है, जबकि इसके पहले ऐसा हमारे अभी बुजुर्ग यहाँ अव्वाल बैठे हुए हैं, माताएं हमारी बैठी हुई हैं। हाँ, जितने भी सगापाड़ी जा रहे हैं वो कृपया वापस आए, अभी बहुत सारे कार्यक्रम बचा हुआ है, और जो हमारे वक्तागण बता रहे हैं उसको ध्यान से सुने, इधर उधर ना हो। धन्यवाद। और भोजन करके भी जाना है, कृपया ध्यान से सुने, हमारे जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे समाज को सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। धन्यवाद सर। हाँ, तो अभी हम जैसे देख रहे हैं कि जयमाला और मंगलसूत्र, ये कैसे पूरा विस्तार से हमारे समाज के अंदर में समा रहा है। उसी के साथ में जो सिंदूर है, हम देखते हैं हमारे जो बुजुर्ग जो माताएं हैं, कभी उनके मांग में सिंदूर भरे हुए नहीं देखे होंगे। लेकिन अभी एक ऐसा दौर चल के आया है कि हमारे माताएं बड़े गर्व से, मतलब अपना एक उसको ये समझते हैं, गलती उनकी नहीं है। मैं क्षमा चाहूँगा, हमारे जितने भी यहाँ माता बहनें बैठी हैं, अभी अपने मांग में सिंदूर डाले हुए हैं, ऐसा ना समझें कि कोई एक ऐसा आदमी आ गया कि हमको इस चीज के लिए मना कर रहे हैं। सोचने की जरूरत है, गलती उनकी भी नहीं है। इसलिए गलती नहीं है क्योंकि हमारे समाज ने ही उसको अभी एक अनुमति देके रखा है। जिस दिन हमारे समाज में हमारी व्यवस्था के बारे में, हमारी कोयतुड़न व्यवस्था को, हमारे कोया पुनम को जानने लगेगा, समझने लगेगा, निश्चित मान के चले उन्हीं को ऐसा लगने लगेगा कि ये हमारी चीज नहीं है। आज देखिए हमारा
मणिमय व्यवस्था में, जबकि हमारा जो असली जो धारण करने का चीज है वो किसी के गले में नहीं मिलेगा, वो है गारसोली। हमारे बुजुर्ग माताएं हैं उनके गले में जरूर मिल जाएगा गारसोली। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में जो चल रहा है इसमें गारसोली का ना कोई महत्व समझ रहे हैं ना गारसोली का कोई जान रहा है। जबकि गारसोली एक ऐसा हमारे संस्कार को संजोते हुए हमारे तेन पट्टाओं को, हमारे बेड़ा को, हमारे उस कुल को कैसे पहचान देता है, उसको कैसे मजबूत बनाता है, वो हमारा गारसोली का मतलब है। वही गारसोली हमारी मौलिक पहचान को बताता है, बनाता है और रखता है। इसलिए हमारे जो बुजुर्ग थे पहले इन सारे चीजों को करते थे, लेकिन आज देखिए गारसोली के जगह में मंगलसूत्र आ गया और वो मंगलसूत्र आज हमारे जो मौलिक परंपराएं हैं, हमारे मौलिक संस्कार हैं, उसको पूरा खत्म करते जा रहा है। क्योंकि उसके गहराई में जाएंगे तो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए मैं थोड़ा संक्षेप में ही बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा समय का भी कुछ पाबंदी दिया गया है कि कम समय में बात को रखें करके। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमारा जो मौलिक जो हमारे अव्वा लाड़ा के लिए मणिमय में जो व्यवस्था बनाया गया है वो गारसोली का है, मंगलसूत्र का बिल्कुल नहीं है। मंगलसूत्र ये एक हमारे व्यवस्था को खत्म करने वाला दूसरे का बाहरी आडंबर है। उसको हम एक साइंस की दृष्टि से भी देखते हैं या हमारी प्रकृति की व्यवस्था के तहत देखते हैं। तो मंगलसूत्र में क्या होता है, गारसोली में आप देखेंगे, गारसोली में छोटे छोटे दाने होते हैं, दानों से बने हुए लड़ होते हैं। वो लड़ों का भी मतलब होता है, वो लड़ों से मतलब हमारी जो कोरियान आती है, बहू जो आती है, उसका एक पहचान झलकता है। आप देखेंगे वो दोनों चीज को दर्शाता है। गारसोली जो होता है, गारसोली में आप देखेंगे कि लड़ बने हुए रहते हैं और लड़ के बाद उन लड़ों को एक जगह जोड़ने के लिए दोनों तरफ एक बड़ा वाला मूंगा डाला जाता है। हमारी व्यवस्था में साफ स्पष्ट दिखता है कि अगर कोई मणिमय होके बहू अपने चार देव वाले के यहाँ आती है तो उसके जो गारसोली के जो लड़ होंगे वो चार होंगे। पांच देव वालों के यहाँ आएगी तो 5 लड़ होंगे, 6 देव वालों के यहाँ आएगी तो 6 लड़ होंगे, 7 देव वाले के यहाँ आएगी तो 7 लड़ होंगे। ये किसका पहचान को बताता है, उसके जहां वो कोड़ियार बन के आ रही है, जहां जिन पट्टाओं में आके वो शामिल हो रही है उसको बताता है। और उसके बाद जो बड़े वाले जो 2 गुड़िया लगते हैं, वो गुड़िया उनके जो पाड़ीगत, उसके माँ बाप के जो पाड़ीगत जो रंग दिया हुआ होता है, वो रंग वाले बड़े वाले गुड़िया होते हैं। वो गुड़िया को देख के ऑटोमेटिक समझ जाते हैं कि ये 4 देव वाले के यहाँ आई है। अगर वो गुड़िया लाल है, अभी के वर्तमान के स्थिति में जैसे 4 देव वालों का जो रंग बताया गया है, लाल बताया गया है, तो वो बड़ा वाला गुड़िया जो लगेगा वो लाल रंग का लगेगा। आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप गले में जैसे देखेंगे कि 4 लड़की है गारसोली, मतलब ये 4 देव की बहू है। और ये लाल रंग नहीं, मतलब पीला रंग 7 वालों का होगा। तो 7 मतलब पीला रंग अगर लगा रहेगा तो वो समझ जाएंगे कि ये 7 देव की बेटी है। मतलब वो अपने मायके का भी पहचान बता देता है, अपने ससुराल का भी पहचान बता देता है।
ये गारसोली का एक मतलब है। इसको हमारा एक पहचान, हमारी जो मौलिक पहचान है वो पहचान को बताता है। और ये जो मंगल सूत्र है ये दूसरे की व्यवस्था आके थोपा हुआ व्यवस्था है। मंगल सूत्र में क्या होता है? मंगल सूत्र में वही सोने के ये लगे रहेंगे, गुड़िया लगे रहेंगे, सारी चीज लगे रहेंगे, लगा रहेगा। जबकि हमारे कोयतुड़न व्यवस्था में सोना धारण करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि सोना जो है वो हमारे जो गंगार पेन होता है, गंगार पेन में रखा, जो गंगार रखा रहता है, चुडुर पेन के पास में जो गंगार रखा, अब तो नहीं रखते, लेकिन पहले ऐसा होता था कि हर चुडुर पेन थाना में गंगार होता था और उस गंगार में ये सोने को रखा जाता था। सोना को इसलिए रखा जाता था क्योंकि सोना जो है ये एक जीवित धातु है, इसलिए उसको वहां पे रखा जाता था। और जब भी हमारे उस घर में अगर कोई खत्म हो रहा है, अंतिम सांस ले रहा है, खत्म होने वाला होता था, तो वही गंगार के पानी ले जाके वो सोना पानी पिलाया जाता था। ये हमारी व्यवस्था है। आज हम उसको जिस स्थान में नहीं रख के उसको उठा के हम गले में टंगा के घूम रहे हैं। ये हमारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा अपवाद बना हुआ है। हमें इन चीजों को समझना है, जानना है, पहचानना है। ठीक उसी प्रकार ये जो मांग में सिंदूर भरने वाला, ये कहां से? ये भी हम दूसरों से उठा के लेके आए, क्योंकि हमारा समाज नकल करने में एक नंबर, अकल लगाना नहीं है, नकल करके सारे चीज करते हैं। जयमाला और ये सिंदूर ये वहीं से शुरू हुआ। आज देखो हमारा एक गरीब मजदूर आदमी भी है, वो भी जब अपने लड़की की शादी करता है तो वो जयमाला की व्यवस्था बनाता है। और जब वो जयमाला की व्यवस्था जब बनाएगा तो पूरे शादी भर में 10,000 रुपया अगर उसके खर्च हो रहे हैं, उसमें से मात्र अकेले 10,000 शादी भर में, और फिर एक्स्ट्रा जो 10,000 है वो सिर्फ वो जयमाला के लिए पंडाल लगाने में लगाता है। एक तो फजूल खर्च किया, दूसरी बात हमारी व्यवस्था को खत्म किया। तो ये सारे चीजें हमें सोचना पड़ेगा और ये तब ही खत्म हो सकेगा जब हमारे मौलिक चीजों को हम जानेंगे, समझेंगे, तभी ऐसा संभव है। अन्यथा ये चलते रहेगा। क्योंकि आज हम किसके सहारे तैर रहे हैं? दूसरे के दिए हुए लकड़ी को पकड़ के तैर रहे हैं। और निश्चित मान के चलो कि हमारा जो ओरिजिनल लकड़ी नहीं मिलेगा तो हम उस लकड़ी को छोड़ नहीं सकते। अगर उसको छोड़ देंगे तो हम डूब जाएंगे। इसलिए हमको सबसे पहले हमारी व्यवस्था को जानना होगा, समझना होगा, हमारी व्यवस्था को पकड़ना होगा। जब हमारी व्यवस्था को पकड़ेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं सभी यहाँ उपस्थित सगापाड़ी जनों से एक निवेदन भी करता हूँ कि ऐसा प्रयास करें, अपने अपने जगह में सामाजिक तौर पे बैठें, इनके ऊपर चिंतन करें, मनन करें और क्या सही है क्या गलत है उसको जानना समझना भी है। और आज जो हमको ये आवश्यकता पड़ रही है मंचों के माध्यम से बताने का, ये इन्हीं चीजों को जानने की, समझने की। मंचों के माध्यम से किसी व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता। मंच सिर्फ एक आईना दिखाता है। हमें इन मंचों के माध्यम से एक आईना देखना है। आईना देखने के बाद हमको हमारे सकल सूरत में, हमारे चेहरे में कितनी खराबियां आई हैं, क्या कमियां हैं, उनको दूर करने की फिर हमको अपने जमीनी स्तर पे जाके करेंगे, तभी उसको व्यवहार में लाएंगे, तभी हो पाएगा। तो मैं एक बार पुनः पूनलवंजी पड्डुम के सभी लोगों को बधाई देते हुए बहुत बहुत सेवामान
और आज मुझे यहाँ पे अपने विचार रखने के लिए इतना समय दिया गया। मैं कार्यक्रम संयोजकों का भी बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और सभी हमारे विदार सगापाड़ियों से एक बार पुनः फिर सेवा जोहार करते हुए अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। सेवा सेवा सेवा।